मतलब सिंपल सी कहानी, अगर आप इंग्लिश नहीं आती तो आप एग्जाम बैठ तो सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र है तो आपको बैठने का अधिकार दिया जाता है। लेकिन आप ये ख्वाब मत देखिएगा अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो आप ये सोच पाएँ। बहुत लोग सोचेंगे क्या बता रहे बंदा, खामखा बता रहा है। सच जो दर्द है बेटा वो इस वीडियो में बयां होगा। और ये दर्द मेरा ही नहीं है, मेरे जैसे हजारों लाखों विद्यार्थियों का है। अमीरों के बच्चे ही डॉक्टर बना करते थे, आज गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बनने का 9 साल पहले, अगर ओवरऑल काउंट करें तो 10 साल पहले 2015 में मैंने भी AIPMT पेपर दिया था। आपने थंबनेल देख लिया इसलिए आए भी हो। तो ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है और हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी सीख देकर जाएगी ये वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो पूरा देखेंगे और आपको देखना भी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको जो सीखने को मिलेगा वो शायद 10 वर्ष लग जाएंगे आपको सीखने में, तब जाके आप सीख पाएंगे। कारण यही बेटा, क्योंकि मुझे खुद 10 वर्ष लगे इस बात को सीखने में कि हिंदी माध्यम के बच्चों का सफलता इतना कम क्यों है ना। क्या कारण है कि वो बच्चे इतना सफल कम क्यों है। देखो, आज से पूरे 9 साल पहले, अगर ओवरऑल काउंट करें तो 10 साल पहले 2015 में मैंने भी AIPMT पेपर दिया था। तब नीट को AIPMT कहा जाता था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट कहा जाता था। और बेटा जानते हैं हुआ क्या था उसमें? वही जो सबके साथ होता है, सभी हिंदी माध्यम विद्यार्थियों के साथ लगभग होता है। अब आजकल तो कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है, लेकिन तब यही वही हुआ करता जो मेरे साथ हुआ, वही उस समय सबके साथ हुआ था। और इतना ही नहीं, उस समय हम 3-4 लोगों ने दिया था, लेकिन सबका वही हाल रहा, सारे के सारे लोग फेल हो गए। तभी पूर्णांक 720 का हुआ करता था, आज भी 720 का ही पूर्णांक है। बस अंतर इतना है कि तब अमीरों के बच्चे ही डॉक्टर बना करते थे, आज गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बनने के बारे में सोचता है। भले ही चांस बहुत कम होते हैं, आज भी बहुत कम चांस है। उसके कई फैक्टर हैं, कई कारण हैं। आज की इसी वीडियो हम उस चीज़ का एनालाइज करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ को देखेंगे, समझेंगे कि क्या कारण है कि हिंदी माध्यम के बच्चे आज भी बहुत पीछे हैं डॉक्टरी के मामले में। जबकि आप जानते हैं कि गरीब का बच्चा ही हिंदी माध्यम में पढ़ता है। आप में से कोई 2-4 कहेंगे सर जी हमारे क्लास में एक लड़का बहुत पैसा वाला है। भाई उसकी बात नहीं कर रहे हैं, 2-4 अपवाद होते हैं, उनकी बात करते ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, हमेशा मुद्दा इस बात का रहता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या हो रहा है। 2-4 केस इधर सुना दोगे तो क्या वो सच्चाई बदल जाएगी? नहीं, समझ आ रही बात? नहीं समझ आ रही है ना। तो वही कहानी है बेटा। देखो बेटा, सिंपल तुम्हें कहानी समझाता हूँ कि ऐसा क्या कारण है कि हिंदी माध्यम का विद्यार्थी, अगर मैं हिंदी वर्सेस इंग्लिश कर दूं तो ऐसा क्या कारण रहा है कि हिंदी माध्यम का विद्यार्थी बेटा हमेशा इंग्लिश वालों से पीछे रहे हैं। आप जितनी बड़ी बड़ी पोस्ट देखेंगे, जो भी बड़ी बड़ी पोस्ट हैं, उन सब जगह हिंदी का दबदबा है। UPSC देख लीजिए, UPSC जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराती है वहाँ की तो बात अलग है। वो तो साफ साफ अन्याय है हिंदी माध्यम विद्यार्थियों के साथ, चाहे NDA हो, चाहे CDS हो, चाहे CAPF हो, या फिर अन्य जो भी IAS PCS के एग्जाम की बात कर ले, सारे हर जगह UPSC ने अंग्रेजी माध्यम दबदबा बना रखा है। मतलब सिंपल सी कहानी, अगर आप इंग्लिश नहीं आती तो आप एग्जाम बैठ तो सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र है तो आपको बैठने का अधिकार दिया जाता है। लेकिन आप ये ख्वाब मत देखिएगा अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो आप ये सोच पाएँ कि आप एक ऑफिसर होंगे। मेरी बात समझ रहे हो? हिंदी माध्यम बच्चे कहाँ रहते हैं? कोई आर्मी में चला गया, कोई क्लर्क बन गया, कोई चपरासी बन गया, है ना, कोई पुलिस में कांस्टेबल बन गया। बस 35,000 40,000 की नौकरी उसी में मर रहे थे, है ना। CEO बनना है, इंग्लिश आना चाहिए। SHO बनना है, इंग्लिश आना चाहिए। बैंक मैनेजर बनना है, इंग्लिश आना चाहिए। जो तुम्हें चाहिए सब में, और वो भी थोड़ी मोड़ी इंग्लिश नहीं, धक्का से इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक है, साइड करते हैं, ये हमारा आज का विषय नहीं है। हमारा जो लक्ष्य है बेटा वो केवल और केवल नीट का है। क्योंकि देखो होता क्या है, बहुत से लोग मेरे शरीर को देख के ना सोचते हैं कि यार अभी तो खुद ही बच्चा है। आप मुझे ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हो कि 2015 मैंने 12 पास किया था। मैंने आपको बताया, सोच मत, 2015 मैंने AIPMT पेपर दिया था, 24 चल रहे हैं। तो आप खुद सोच लीजिए, मुझे 10 साल हो गए 12 पास हुए, तो मैं खुद मैंने कितना मेहनत किया होगा,
है ना। तो जो दर्द है बेटा वो इस वीडियो में बयां होगा, और ये दर्द मेरा ही नहीं है, मेरे जैसे हजारों लाखों विद्यार्थियों का है। शायद आज आपको एहसास नहीं हो सकता है, पता है क्योंकि आप उस दौर से गुजरे नहीं हो। आज से 8 साल बाद ये बात कहोगे कि मृत्युंजय सर ने जो बात की थी वो सही की थी। हो सकता है कि बहुत लोग सोचेंगे अरे यार क्या बता रहे बंदा, खामखा बता रहा है। सच है, खामखा बता रहा हूँ, लेकिन देखो इस बात को समझ लीजिए कि गरीब व्यक्ति डॉक्टर से ही मरता है और वही व्यक्ति डॉक्टर नहीं बनता है ना। समझदार समझ गए होगे, और समझदारी ही नहीं है तो फिर मैं क्या, दुनिया कोई आदमी समझाएगा नहीं, समझ पाओगे। चलो सबसे पहली चीज देखो बेटा, कुछ बिंदु हैं मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। सबसे पहली चीज समझो कि ऐसा क्या कारण है कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थी सफल नहीं होते, डॉक्टरी हो इंजीनियरिंग हो किसी विषय की बात कर लेते हैं। नंबर 1, चूंकि मैं एक नीट को पढ़ाने वाला टीचर रहा हूँ, तो मेरा जो मुख्य लक्ष्य रहता है हमेशा नीट रहता है। इसके अदर भी आप कुछ देखना चाहते हो तो देख सकते हो, आपको चीज़ समझ में आएंगी। जो मैं बातें बता रहा हूँ वहाँ भी वही चीज़ है जो यहाँ पर भी है। देखो बेटा, सबसे पहला बिंदु है अनअवेयरनेस। ये सबसे पहला कारण है कि हमारे गांव के जो बच्चे होते हैं, जो गरीब घर के बच्चे होते हैं, उनमें अनअवेयरनेस होता है। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती है कि डॉक्टरी भी कोई चीज़ होती है। सच कह रहा हूँ, उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि डॉक्टर बनना अपने आप बहुत बड़ी बात है ना। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती है, उनके अगल बगल किसी चीज़ की जागरूकता ही नहीं है। अनअवेयरनेस है, इसी का अनअवेयरनेस। 10 पास कर लेते हैं, पास क्यों किया पता नहीं, 11-12 में साइंस ले लिया, किसी ने कहा बायो ले लो, किसी ने कहा मैथ ले लो, तो जो इच्छा का वो ले लिया, बस इधर पढ़ाई कर लिया। दूसरा बेटा इलिटरेट पेरेंट्स। इलिटरेट पेरेंट्स। अच्छा एक सूचना दे देना चाहता हूँ बेटा आपको मैं, अगर स्पेलिंग कहीं गड़बड़ हो जाए ना तो उसके लिए क्षमा, क्योंकि मैं अंग्रेजी टीचर नहीं हूँ, आप जानते हो। तो अगर 2-4 स्पेलिंग इधर हो जाए, अंग्रेजी पढ़े मुझे 2-2 साल 2.5 साल ज़्यादा हो चुके हैं। तो इलिटरेट पेरेंट्स बेटा बात करते हैं, अशिक्षित माता पिता। हिंदी माध्यम पढ़ता कौन है? हम तुम जैसा गरीब आदमी, जो हमारे तुम्हारा गरीब होगा, जिसके पापा की इनकम 10,000-12,000 हो, जो दिल्ली में जॉब करते हैं फैक्ट्री में, सुबह 9 बजे निकलते हैं, शाम को 6 बजे 10 बजे 11 बजे 12 बजे आते हैं। उनके बच्चे पढ़ते हैं, या किसान का बच्चा पढ़ता है, वो भी किसान का, इसके जो 2 बीघे खेत हैं, बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, 2 बीघा बात है, 1.5 बीघे खेत हैं, 4 बिस्ता खेत है, पाव भट्टा पे जाते हैं, है ना, ठेला लगा कर बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, बहुत बड़ी बात सब्जी उतारा हूँ मैं तो ऐसे माता पिता के बच्चे ही तो हिंदी माध्यम पढ़ते हैं, इलिटरेट ही तो है, वो अशिक्षित ही तो है। कौन सी में शिक्षा है वो? उनकी सोसाइटी स्टैंडर्ड नहीं है तो स्टैंडर्ड सोच भी नहीं रख पाएंगे। अगर सोसाइटी स्टैंडर्ड नहीं है तो स्टैंडर्ड सोच भी नहीं हो पाएगी, वहाँ तो सोच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इंसान जिस सोसाइटी में रहता है उसी प्रकार बन जाता है ना। बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं भी आपसे ही जुड़ा हूँ और आपका और हमारा संबंध एक ही है, हम एक ही मिट्टी के औलाद हैं, समझ लीजिए, कोई अंतर नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं बेटा, कोई भी डिफरेंस नहीं। तीसरा बेटा सोसाइटी, शायद ये इस पे लिखूँ सोसाइटी, हाँ सोसाइटी, समाज। हमारे आसपास जितने भी लोग हैं वो हमारे समाज का निर्माण करते हैं, और हम जिस समाज में रहते हैं हमारी अवधारणा उसी के प्रति उसी के जैसी होती चली जाती है, जैसा वो वैसा हम। सही बात है, खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। आज ऑनलाइन के ज़माने में जब थोड़ा सा समझदारी आई है, मेरे जैसे हजारों लाखों टीचर जब इस बात को जान पाए हैं कि अब बच्चों को अब वो समय आ चुका है कि हिंदी माध्यम के बच्चे भी कुछ आगे कर सकते हैं, तो वो लोग कुछ मेहनत करते हैं, कुछ नए बच्चे निकल जाते हैं। सोसाइटी एक फैक्टर है बेटा, सोसाइटी ज़्यादा स्टैंडर्ड होती नहीं है,
दिन भर वही आर्मी पुलिस की तैयारी करने वाले बच्चे फिर कहाँ से डॉक्टर बन पाएंगे? उनके आसपास बात ही इसी चीज़ की हो रही है। तो डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना इतना आसान है? वो भी 25-25 लाख 22-22 लाख को कमीशन करना। बच्चे मतलब ऐसे डरवा देते हैं यार, अच्छे अच्छे टैलेंटेड बच्चों को डरवा देते हैं, जिनकी बुद्धि बहुत तगड़ी होती है, डरवा देते। 25 लाख बच्चे बैठे हैं, डर गया बच्चा, है ना। एंड फोर्थ बेटा, क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन बेटा है ही नहीं, किसी के पास क्वालिटी एजुकेशन है ही नहीं, सच कह रहा हूं। 12 पास से 12 पढ़ा रहा है, सच्चाई। आप जिस स्कूल में पढ़ते हो ट्राई करके देख लीजिएगा। जो खुद 12 पास होकर 12 पढ़ा रहा है, क्या पढ़ पाएंगे, क्या सीखेंगे आपसे? फिजिक्स का वेक्टर से ठीक से नहीं आता, कोई चैप्टर ठीक से आता ही नहीं है। बेस पढ़ रखा है, बोर्ड की तैयारी करने वाले, बोर्ड की जिसने खुद तैयारी की वो नीट की तैयारी करा पाएगा आपको? कभी सोचने वाली बात है। आप उसे नीट की तैयारी को उम्मीद करते हो, नहीं कर सकता ना, हाँ, चांस नहीं। तो क्वालिटी एजुकेशन ही नहीं है, सिंपल सी भाषा है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। आप खुद सोच सकते हो कि आपके आसपास कितनी क्वालिटी एजुकेशन है कोई भी टीचर, कोई भी स्टूडेंट जो क्वालिटी एजुकेशन लेकर बैठा है? आप कहेंगे नहीं भाई, मैं जानता हूँ ना, मैं भी तो गांव से बिलोंग करता हूँ, बता तो रखा है ना। अरे मेरे गांव तो कभी आ जाना, तुम देख लेना मेरे गांव की स्थितियाँ कैसी हैं। बिहार चौराहा, कुंडा तहसील, प्रतापगढ़ जिला, उत्तर प्रदेश, यूपी 72 कोड है, यूपी 72 प्रतापगढ़ का। जैसे यूपी 32 लखनऊ का है, यूपी 16 नोएडा का है, गुड़गांव का है, जहाँ का। तो आगे देख लो ना क्या चल रहा है भाई, बोर्ड लगे बैनर सैनर, 12वीं इतने परसेंट, इतना परसेंट, वही पुरानी घिसी पिटी कहानी है। किचे कुचे बस ये बता दो गुलाम का नियम क्या होता है, वैद्य क्षेत्र में इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में क्या होता है, यही कहानी, ये मैथ्स से बता रहा हूँ। फिफ्थ, एनसीईआरटी के स्थान पर रेफरेंस किताब पढ़ाते हैं। आप विश्वास नहीं मानोगे, प्लीज इग्नोर इट। अगर आपको लगता है कि मैं बेइज्जती कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ आप गलत हैं अगर आप ऐसा सोचते हैं मैंने बेइज्जती की है। मैं आपको सच्चाई से रूबरू करा रहा हूँ, हकीकत से आपको रूबरू करा रहा हूँ। एनसीईआरटी के सामने रेफरेंस किताब पढ़ते हैं। आप जानते हैं, आप बिहार चले आइए, मैंने खुद बता रहा हूँ, मैंने कहा एनसीईआरटी किताब दे दो, मुझे नूतन किताब लाकर दे रहे हैं, नगीन प्रकाशन की। बताओ, यहाँ के सेलर की स्थिति इतनी है, यहाँ के बेटा सेलर की स्थिति बता रहा हूँ, सेलर की दुकानदार की स्थिति है। वो कहते हैं, मैंने कहा अरे यार मैं तुम्हें दिल से बताऊँ, मैं कुंडा गया किताब लाने के लिए एनसीईआरटी की। मैंने कहा एनसीईआरटी करा देना अंकल, बंदा लाकर मुझे रेफरेंस किताब दे रहा है, बताओ। तो मैंने कहा अंकल एनसीईआरटी चाहिए, तो कहता है ये देखो ना एनसीईआरटी लिखी हुई है। किसी से बात कर लो ना, तुम्हें एनसीईआरटी देने का बस ख्वाब है, ख्वाब। मतलब ये किताब अब तो मिल जाए बात अलग है, ख्वाब है। रेफरेंस किताब थमा देते हैं, प्रॉफिट ज्यादा होता है, रेफरेंस पढ़ा देते हैं। इतना ही नहीं, इसी को पढ़ाया, इसको इसके आधार पर रेफरेंस पढ़ाया जा रहा है। जो कभी एनसीईआरटी पढ़ाई नहीं, तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ा पाए क्या? बहुत ताकत होती है एनसीईआरटी पढ़ाना, बहुत ताकत लगती है बेटा। बेइज्जती करते हैं बल्कि एनसीईआरटी की, और एनसीईआरटी में क्या है भाई, पतली सी है, लेकिन औकात नजर आ जाती है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन समझाने में। अच्छे से पसीने छूट जाते हैं, नॉलेज धरा रह जाते हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाकर समझाया जाता है। हिंदी नहीं बता पाएंगे उसकी शुद्ध, सच कह रहा हूँ, हिंदी नहीं समझा पाए। हिंदी उसमें क्या, हिंदी लिखा क्या है, वो कहना क्या चाहता है। विद्वान बने रहते हैं, बच्चों को अपने विद्वान बनाए बैठे, है ना। और तुम सोचते हो कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो नीट निकाल ले जाओगे। हाँ, सच कह रहे हो, अब महान हो, है ना। आगे पेपर अलग से बनकर आएगा। छठा बेटा, स्टिक ऑन बोर्ड, सच है, बोर्ड पर केंद्रित रहना। अरे यार, किसी तरीके से मैं मान भी लेता हूं, किसी तरीके से आप बायो याद भी कर लोगे, केमिस्ट्री याद कर लोगे। आपको लगता है कि नीट की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप सॉल्व कर पाएंगे? आपको लगता है? अगर आप बोर्ड की तैयारी करते हैं तो खाम मत देखो, बोर्ड में तो सवाल आती है, बताओ ये क्या होता है, वो क्या होता है, ऐसे क्रिया वैसे क्रिया बता देगा।
पर जब नीट का पेपर देखोगे तो पता चलेगा उसमें तो यार क्रिया पूछा ही नहीं उसने, प्रकार पूछा ही नहीं उसने। वो तो सीधे सीधे बोल रहा है कि बताइए दी कि अब क्रियाओं में क्रिया संभव है कि नहीं, समझौता कैसी है। आप पढ़ कर आए हो, परिभाषा तो रट्टी लेकिन सवाल नहीं कर पा रहे। सच कह रहा हूँ, परिभाषा तो रट्टी लेकिन सवाल नहीं कर पा रहे। तो बोर्ड पर केंद्रित रहने वाला विद्यार्थी और बोर्ड की पढ़ाई कराने वाला विद्यार्थी कैसे बेटा, कैसे डॉक्टर बना देगा? सोचने वाली बात है। तो नहीं बना सकते ना। ये ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, मेरी बात को ध्यान समझना, फिर से बता रहा हूं मैं, या किसी प्रकार की किसी बेइज्जती या अनर्गल बातें मैं नहीं कर रहा हूं। मतलब तुम 2 में 4 अगर बोले रहे, गाली देकर बोले मुझे अरे तेरी ऐसी तैसी, तू क्या बता रहा है, ऐसा कर रहा है। भाई सुन ले पूरी बात, गलत कह रहा हूँ तो बताना, अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो बताओ। भाई ये अनुभव तो है, मेरा अनुभव तो है, मेरा अनुभव है, मैंने देखा है, मैंने एहसास किया है। मैं PhD पेपर बैठा हूँ ना, मैंने देखा कि यार नीट का एनसीडी के बारे में ज़िंदगी भर पढ़ता रहा, या उसकी थोड़ा सा बगल में गाड़ी जा रही है उसके लिए सॉरी, तो ठीक है बेटा गाड़ी चलेगी, है ना। तब जो भी मुद्दा था वो देख लीजिएगा। तो बेटा बात थी छठी की बोर्ड पर केंद्रित रहना। तो स्टूडेंट जो होता है बोर्ड पर केंद्रित रहता है, जिस वजह से निकाल सकता है। अब ये बोल सकते हो कि सर जी उदासीन होकर पढ़ा रहे हैं, क्या ये उदासीन होकर बता रहे हैं? उदासीन होकर नहीं बता रहा हूँ, बहुत सच्चाई बता रहा हूँ, गहरी बातें बता रहा हूँ। ये सब कारण होते हैं कि नहीं निकाल पाते हैं। और बेटा 7वां गवर्नमेंट जॉब्स की क्रेज है। गवर्नमेंट जॉब्स का क्रेज आप देखते हो कि गवर्नमेंट जॉब्स का क्रेज भरा पड़ा है, हर बच्चा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहता है। फिर वही बात बोलूँगा बेटा, वही आर्मी पुलिस है ना, अग्निवीर वायुवीर इस प्रकार की तैयारी करते हैं। तो बेटा खुद सोचो कहाँ से निकल पाएगा आपका बड़ा बड़ा एग्जाम? ये ऐसे एग्जाम नहीं निकल पाएंगे ना, चांस ही नहीं है ना। और बेटा 8वां बायो की वैल्यू कम करना। बायो की वैल्यू ही कम है। बायो की वैल्यू ही कम है बेटा। लोग बायो को तो ऐसे कहते हैं कि तुम कह दो ना अपने क्लासमेट से बायो लिया है, बायो लिया है, बस विश्वास बायो, ऐसे मजाक उड़ाते हैं मजाक। मैथ ऐसा लगता है कि मैथ बहुत बड़ी चीज है, बायो कोई वैल्यू नहीं है। और वही बायो से पढ़े हुए डॉक्टर, जब बायो से पढ़कर कोई डॉक्टर बनता है ना, उसके पीछे पीछे जाकर तेल लगाते हैं। डॉक्टर साहब क्या हो गया, क्या दिक्कत है? डॉक्टर ने कहा दवा कीमत 30 रुपये, कह रहा है भैया 150 की है, लेंगे 150 रुपये, देंगे 150 रुपये बेटा, है ना। और बगल में गाड़ी प्रचार करने वाला है, अगर आवाज़ आए तो उसके लिए सॉरी यार, क्या करें, जो भी समस्या है आप एडजस्ट कीजिएगा। और बेटा 9वां क्या बेटा? महंगी फीस, जो मुख्य मुद्दा है, कोचिंग की महंगी फीस बेटा। कोचिंग की महंगी फीस बेटा। अब गांव का आदमी, जो व्यक्ति बेटा 250-300 रुपये मासिक फीस देकर और 500 रुपये कोचिंग की फीस देकर पढ़ाई करता है, तुम्हें लगता है कि वो साल के 40,000, 70,000 या 1 लाख रुपए देकर कोटा में या फिर बड़ी बड़े शहरों में और कोचिंग कर लेगा? मेरे विचार से तो संभव नहीं है। अरे यार मैं बहुत प्रैक्टिकली समझता हूँ ना इस बात को, गाँव में इतना चीज़ संभव नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और दोस्तों बेटा पढ़ाई का लंबा खर्चा, पढ़ाई का लंबा खर्च, पढ़ाई का लंबा खर्चा होना भी बेटा एक मुद्दा है कि गांव के बच्चे डॉक्टर नहीं बन पाते, इंजीनियर नहीं बन पाते हैं। ठीक है, तो देखो इस वीडियो में मैंने बेटा आपको जो भी बातें बताई हूँ, मेरा एक अनुभव है, जो मैंने खुद पिछले 10 सालों में इस बात को सीखा है, या मेरा अनुभव है कि कैसे गांव के बच्चे क्यों डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाते हैं। IAS से बहुत बड़ी बात है, मतलब कि बन नहीं पाते हैं। और इसके लिए क्यों हिंदी मतलब कि इंग्लिश मीडियम लड़के बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं, उसका यही फैक्टर है। वो सारे पढ़े माता पिता पढ़े लिखे घर के होते हैं, और ये जो कंडीशन दिखाई दे रही है इन सब से बहुत दूर होते हैं, है ना। अच्छा खासा पढ़ाई करते हैं और अच्छे टीचर पा जाते हैं, इस तरह पढ़ाई कर लेते हैं। पर मेंशन नॉट बेटा, आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी बेचक डांट या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये समझ लीजिए कि आपको डॉक्टर बनाने की जिम्मेदारी मैंने उठा रखी है,
हिंदी माध्यम का लड़का बेटा मैं डॉक्टर बनाकर दिखाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है, मेरा वादा है, या तुमसे कह दो मेरा अहंकार है। आपको जो कहना हो कह दीजिए, समझ लीजिए, आपको जो भी कहना है कह दीजिए, ये मेरा अहंकार समझ लीजिए कि मैं कह रहा हूँ ये मेरा अहंकार है कि मैं आपको डॉक्टर बनाऊंगा, 2025 में बनाऊंगा। ये लिखित गारंटी है, मैं इसको दे देता हूँ कि यू विल बी अ डॉक्टर। लो मैंने लिख दिया बेटा 2025 में आप एक डॉक्टर होंगे, ये मैं लिखित गारंटी आपको देता हूँ। भूल जाइए कि मैं दिखता कैसे हूँ, भूल जाइए कि मैं हूँ कौन, बस आप ये सोचिए कि ये पढ़ाते क्या हैं बस। तो यार अगर तुम मेरे साथ चलना चाहते हो, अगर तुम इस मुकाम को पाना चाहते हो तो मेरे साथ जुड़े रहो, मेरे साथ कनेक्ट रहो। वही बात बोलूँगा बेटा, संघर्ष के इस दौर में साथ तो रहना ही पड़ेगा, ये संघर्ष का समय है और मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ लगे रहें, मेरे साथ साथ रहें। तो अगर आप चाहते हो कि संघर्ष करके उस मंजिल को पाया जाए जिसके अंदर तो जिसके लिए तुम्हारे अंदर तड़प है, तो जुड़ जाइए मेरे साथ। तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। एम रखते हैं बेटा, लक्ष्य रखते हैं इस वीडियो को 50 व्यूज का लक्ष्य रखते हैं कि औसतन इस वीडियो 50 व्यूज और 5 या 6 लाइक आ जाए, बस बहुत है। अगर इतना पहुँच जाए समझो कि मेरा जो मेहनत है, मैंने जो सोचा वो पा गया। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। 1 तारीख से आपकी क्लासें रेगुलर हो जाएंगी। तो चलिए टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।